नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे माँ, हर हर नर्मदे। लाडवा ग्राम के कुसुमेश्वर से 2 मील आगे कलकलेश्वर तीर्थ है। इसकी कथा इस प्रकार है। जब शिवजी ने अंधकासुर का वध किया तब देवताओं ने इस स्थान पर गायन वाद्यों द्वारा शिवजी की बहुत स्तुति की और बहुत बड़ा आनंदोत्सव किया। गायन वाद्यों की वजह से यहाँ पर कल 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 आवाज हुई। तब आकाशवाणी हुई कि इस तीर्थ का नाम कलकलेश्वर होगा। जब रेवा सागर संगम में ज्वार भाटा आता है तो उसका जल यहाँ तक आता है, इसलिए यहाँ पर नर्मदा जी के जल में खारापन आ जाता है। यहाँ से ही जल में खारापन आना शुरू हो जाता है। कलकलेश्वर से लगभग 1 मील पर रेल का स्टेशन है, उसका नाम नर्मदा रिवर साइड है। अंकलेश्वर से चांदोद तक रेलवे लाइन गई है। परिक्रमावासी यहाँ नर्मदा किनारा छोड़कर सड़क से आगे जाते हैं। कलकलेश्वर से आगे 4 मील पर सांजा ग्राम है, वहाँ समीप संगमेश्वर तीर्थ है। यहाँ शिवजी विराजते हैं। एक बार रावण शिवजी के दर्शन निमित्त यहाँ आया था। संयोग की बात है कि उसी समय रावण के भाई लोकपाल कुबेर जी शिवजी के समीप वहाँ बैठे हुए थे। वरुण जी का मधु से भरा हुआ कमंडलू उनके समीप रखा था। रावण अत्यंत वेग से शिवजी के दर्शन के लिए आया। उसके पैरों की धमक से कुबेर का मधु भरा कमंडलू उलट गया और मधुमती गंगा प्रकट हो गई। यह गंगा विंध्य पर्वत से निकलकर यहाँ आई और नर्मदा जी में उनका संगम है। कहते हैं कि यहाँ की भूमि मधु के रंग की है। कुबेर जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की जो संगमेश्वर नाम से विख्यात हुई। संगमेश्वर के समीप ही एक दूसरा बड़ा मोटा सांजा ग्राम है, उसके निकट ही अनर्केश्वर शिवजी है। नित्य नित्य एक ही काम करने से हर कोई ऊब जाता है और इच्छा होती है कि कोई दूसरा काम करे। यह काम करते करते अब हम ऊब गए हैं। यमराज भी सारे पापियों को दंड देते देते ऊब गए। वही नरक में जाओ, पापियों को दंड दो, उनकी हाय हाय सुनो, उनको नित्य मारना ताड़ना। इस काम से ऊब कर वो नर्मदा किनारे आए और घोर तपस्या करने लगे। नरक का कार्य अर्यमा नाम के पितर को देखने को दे दिया। 3 वर्ष तपस्या करने के पश्चात शिवजी उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे यमराज, तुम क्या चाहते हो? यमराज ने कहा, नित्य प्रति पापियों को दंड देते देते मेरा मन ऊब गया है। अब मेरे स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति कीजिए, मुझे इस कार्य से विमुक्त कर दीजिए। शिवजी हंसकर बोले, क्यों, क्या बात है? तुम निराश क्यों हो गए? यमराज ने कहा, भगवान, इस तरह नित्य निरंतर जीवों को कष्ट ही देता रहता हूँ, मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? तो शिवजी ने कहा, अरे तुम द्वेषवश दंड नहीं देते हो, तुम तो जिसके जैसे कर्म हो उन कर्मानुसार उनको फल देते हो। तुम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तुम उसमें लिप्त नहीं हो। तुम्हें पाप क्यों लगेगा? तुमने अच्छा किया जो यहाँ रहकर तपस्या की। अब वापस लौट जाओ यमपुरी में और अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से पालन करो। तुम्हारे अगर कोई इच्छा है तो बताओ। यमराज ने कहा, हे भगवान, मेरे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग अनर्केश्वर नाम से विख्यात हो। जो कोई कार्तिक की चतुर्दशी के दिन यहाँ आकर आपके पूजन और आराधना करे, उसे कभी भी नरक न जाना पड़े। शिवजी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। इस जगह पर नरक चतुर्दशी के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ का विशेष महात्म्य है। और नरकेश्वर से थोड़ी दूरी पर नर्मदेश्वर तीर्थ है। इसकी कथा इस प्रकार है। जब संगमेश्वर के समीप शिवजी कुबेर जी के निमित्त प्रकट हुए, संगमेश्वर की स्थापना करके आगत देवता, यक्ष, किन्नरादि के आनंद के साथ उन्होंने नर्मदा जी में स्नान किया और सब ने मिलकर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। उसी समय निम्बभद्र नामक यक्ष ने निम्बभद्रपूर्व नामक एक नगर यहाँ बसाया। यह एक पुण्य तीर्थ है। अनर्केश्वर और नर्मदेश्वर के समीप ही एक सर्पेश्वर तीर्थ है। गरुड़ जी का आहार सर्प है। जब वे सर्प कुल के नाश पर उतर आए तो रमणक द्वीप में धनंजय नामक सर्प ने अपने बहुत से साथियों के साथ
नर्मदा जी में छिप गए और सर्पेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या की। शिव जी के भय से यहाँ गरुड़ जी आ नहीं सके। इन सर्पों ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त की। इस स्थान के दर्शन से सर्पों का भय मिट जाता है। यहाँ पर शिव जी पे पुष्प चढ़ाने का अनंत महात्म्य है। सर्पेश्वर के न समीप ही उचड़िया ग्राम है। उस ग्राम की सीमा पर मोक्ष तीर्थ है। यह गुप्त तीर्थ है। यहाँ सप्तर्षियों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सहस्त्रों महर्षियों ने मिलकर इस लिंग की स्थापना की है। यहाँ पर तपस्या करने से अनेक पुरुषों को ज्ञान प्राप्त हुआ है और ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति हुई है। मोक्ष तीर्थ के आगे एक मील ग्वाली नामक गांव में गोपेश्वर तीर्थ है। इसकी भी कथा सुनी। प्राचीन काल में पुंडरीक नामक एक गोप निवास करता था। उसके पास 10 लाख गौएं थी। वह बहुत ही धार्मिक तथा शिव भक्त था। शिव जी ने कामधेनु के साथ आकर इस पुंडरीक की अच्छी भांति परीक्षा ली। अनेक भांति भांति की परीक्षाएं ली। हर परीक्षा में यह गोप पूर्णतः सत्यनिष्ठ सिद्ध हुआ। तब शिव जी उसे कैलाश ले गए और उसे अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। तब से यह तीर्थ गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ दान धर्म दुग्ध दान का विशेष महात्म्य है। गोपेश्वर से लगभग मील भर की दूरी पर मार्कंडेश्वर तीर्थ है। पुंडरीक भक्त पर कृपा करने जब शंकर जी प्रकट हुए तब शिवजी के दर्शन निमित्त मार्कंडेय जी यहाँ आए। उन्होंने अत्यंत प्रेम और आदर सहित शिवजी की अर्चना वंदना की और कुछ काल यहाँ निवास किया। लोक कल्याण के निमित्त मार्कंडेय जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। तभी से यह तीर्थ मार्कंडेय तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। मार्कंडेय तीर्थ ग्वाली ग्राम से 3 मील आगे गुमानदेव है। अंकलेश्वर से चांदोद के लिए जो छोटी लाइन गई है वहीं गुमानदेव रेलवे स्टेशन है। गुमानदेव में हनुमान जी का मंदिर है। ऐसी प्रसिद्धि है कि यहाँ गोपाल लोग पहले शक्ति पूजा करते थे। उन ग्वारियों में एक गुमान नाम का ग्वाला था जो इस स्थान का मुख्य सेवक था। इस स्थान पर एक गौ नित्य आकर दूध की धारा चढ़ाती थी। उसी स्थान पर एक सियार आकर मल त्यागता था। यह जानकर ग्वालाओं ने उसे मारना चाहा, पर गुलाब दास नाम के वैष्णव महात्मा ने उन्हें ऐसे करने से रोका और वह यहाँ देवताओं की आराधना करने लगी। उन्होंने यहाँ गुमानदेव हनुमान जी की स्थापना की। यह स्थान बड़ा सुंदर है। बड़ौदा के दीवान गोपाल राव ने यहाँ मंदिर धर्मशाला का निर्माण किया है। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत मान्यता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण महीने में प्रत्येक शनिवार को यहाँ मेला लगता है। कार्तिकी पूर्णिमा को तो बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके आसपास उचड़िया, सांजा, कपल साड़ी, सुल्तानपुरा, रानीपुरा यह गांव है। हनुमान जी गुमान यानी अहंकार को नष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें गुमानदेव कहते हैं। गुमानदेव के समीप नौगवा और सामोर ग्राव के बीच नाग तीर्थ है। यहाँ पर औदुंबर नाग ने अपने वंश वृद्धि के हेतु 12 वर्ष तक तपस्या की थी और अपने नाम से उन्होंने इस नाग तीर्थ का निर्माण किया। यहाँ उदुंबर यानी अमरावती नदी उत्पन्न हुई। अश्विन शुक्ला पंचमी तथा रविवार का यहाँ पर पूजन स्नान का विशेष महात्म्य है। इस स्थान पर अगर वंध्या स्त्री आकर पूजन अर्चन करे तो उसका वंध्यापन छूट जाता है, उस संतति की प्राप्ति होती है। गुमानदेव से लगभग 1 मील आगे सांबादी तीर्थ है। इसकी भी कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी जाम्बवती ने सांब नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत सुंदर था। उसका सौंदर्य देखकर औरों को तो बात ही अलग, स्त्रियाएं मुग्ध हो जाती थी। जब भगवान को यह बात मालूम हुई कि स्त्रियां और अपनी विमाताओं को भी वह मुग्ध करता है, तो उन्होंने उसे शाप दिया, तेरे शरीर में कुष्ठ उत्पन्न हो जाए। सांब बहुत दुखी हुआ। उसके शरीर में तत्काल कुष्ठ उत्पन्न हुआ। उसने नर्मदा किनारे रहकर 6 महीने तक सूर्य की उपासना की, दान धर्म किया, बहुत धर्म कार्य किए, तब वह रोग मुक्त हुआ। सूर्य की उपासना करने से इस स्थान पर सौर्य तीर्थ भी कहते हैं। इस स्थान पर रहने तपस्या करने से रोगी रोग मुक्त होकर निरोग बन जाता है।
यहाँ पर सप्तमी तथा रविवार को स्नान, दान, ब्रह्मभोज तथा गीतादि धर्म ग्रंथों के दान का विशेष महात्म्य है। यह सूर्य तीर्थ परम पावन तीर्थ माना जाता है। सांबादी तीर्थ से 1 मील आगे अंदाड़ा ग्राम के निकट सिद्धेश्वर तीर्थ है। यहाँ दक्ष के पुत्रों ने तथा अनेक ऋषि महर्षियों ने तपस्या की है, सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ पर सिद्धेश्वर नाम का शिवलिंग है। समीप ही सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर भी है। इस देवी की स्थापना भी महर्षियों ने लोक कल्याण के हेतु किए थे। यहाँ पर संगम भी है। वहाँ अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को सिद्धेश्वरी देवी का दर्शन पूजन करने से मनोकामना सिद्ध होती है। इस स्थान पर कुमारियों को भोजन कराने का विशेष महात्म्य है। सिद्धेश्वर तीर्थ के समीप ही मांडवा ग्राम के सन्निकट मार्कंडेय स्थान है। मार्कंडेय जी इस तीर्थ के संबंध में बताते हुए कहते हैं, मैंने सत्य युग में दक्षिण पर्वत के सन्निकट दंडकारण्य में 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी, सिद्ध संतों की सेवा की थी। पुनः नर्मदा जी के तट पर समस्त सिद्ध संतों द्वारा स्थापित इस सिद्धेश्वर तीर्थ में मैं आया। यहाँ संपूर्ण ऋषि मुनियों ने प्राणियों के निस्तार हेतु एक कुंड का निर्माण किया। पुनः उस कुंड में जल को अपने कमंडलों में भरा। मैंने 100 वर्ष पर्यंत यहाँ तपस्या की। तब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। श्री लक्ष्मी नारायण तथा पार्वती सहित शिवजी प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने मुझे अजर अमर होने का वरदान दिया। दोनों ने ही मुझसे पुनः वरदान मांगने को कहा। तब मैंने विनती की, हे प्रभु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझ द्वारा स्थापित इस मार्कंडेय तीर्थ में सदा सर्वदा निवास करें और भक्तों की यहाँ पर तपस्या करने से मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो। यहाँ आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल तथा देवोत्थापिनी एकादशी और शिवरात्रि को दर्शन का विशेष महात्म्य माना जाता है। नर्मदार्पणमस्तु। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। बलबला कुंड से 4 मील आगे सहजात ग्राम के समीप सिद्ध रुद्रेश्वर तीर्थ है। यह परम पावन तीर्थ है। इसकी कथा सुनिए। एक बार विष्णु भगवान में और ब्रह्मा जी में कौन बड़ा है इस विषय को लेकर वाद विवाद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे 5 सिर है, मैं ही समस्त सृष्टि का सृजन करता हूँ, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और समस्त सृष्टि का पालन मैं करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद हो रहा था। तभी उनके मध्य में एक परम ज्योतिर्मय आदि और अंत से रहित शिवलिंग प्रकट हुआ। वहाँ आकाशवाणी हुई, जो भी कोई इस शिवलिंग का आदि या अंत जान ले वही बड़ा। यह बात सुनकर भगवान विष्णु, भगवान महादेव शिवलिंग का आदि देखने नीचे गए और ब्रह्मा जी जो है हंस पर चढ़कर अंत देखने के लिए ऊपर गए। वो सहस्त्रों वर्षों तक दोनों ढूंढते रहे। विष्णु भगवान भी खोजते रहे, ब्रह्मा जी भी खोजते रहे। उन्हें आदि का अंत नहीं पता चल रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, ना आदि ना अंत। दोनों लौट कर आए। शिव जी ने भगवान विष्णु से पूछा, तुम्हें ज्योतिर्लिंग के आदि का पता चला? विष्णु ने कहा, नहीं, मुझे पता नहीं चला। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, तुम्हें इस लिंग के अंत का पता चला? तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि हाँ, मैंने तो अंत का पता लगा लिया है। और झूठी साक्ष्य देने के लिए उन्हें केतकी पुष्प और कामधेनु को अपने साथ मिलाकर उन्हें प्रस्तुत किया। किंतु अंतर्यामी शिवजी तो समझ गए कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे, इसलिए जिस मुख से वह असत्य भाषण कर रहे थे वह मुख उन्होंने अपने नखों से काट लिया। काट तो लिया, पर वो ब्रह्मा जी का कपाल शिवजी के हाथ में चिपट गया। ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। शिवजी समस्त संसार के तीर्थों में घूमते रहे, पर उस ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब नर्मदा जी के इस राम कुंड में वह आए, तब उनकी ब्रह्मचर्या छूटी, कपाल गिर गया और तब से यह तीर्थ परम पावन मानने लगा। यहाँ स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं।
यहाँ अष्टमी चतुर्दशी के स्नान का विशेष महात्म्य है। विशेषकर माघ मास की अष्टमी चतुर्दशी का तो अत्यधिक महात्म्य है। यहाँ पर सिद्ध रुद्रेश्वर कुंड है। सिद्ध रुद्रेश्वर सिद्धनाथ दत्तात्रेय जी का मंदिर है। नर्मदे हर 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 नर्मदे।